पिछले 5 रोज से बहनें अपने भाई की हड्डियाँ चारपाई पे रख कर इख्तिजाज कर रही हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। ये 5 बहनों का इकलौता भाई था, जो कि 22 अगस्त वाले दिन घर से जॉब पे जाता है लेकिन वापस नहीं आता और उसके बाद उसकी हड्डियाँ और उसके कपड़े मिलते हैं। इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। फैक्ट्री एरिया का ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि फैक्ट्री एरिया का इलाका है नवापिंड। वहाँ का एक शहबाज नामी लड़का रहायशी था, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब थी। अब इसके वालिद का नाम रमज़ान था और इसका जो काम था, वो मोटरवे पे पुलिस वालों के साथ खड़ा होता था। जब पुलिस वाले चालान करते थे, ये वहाँ पे मौजूद जिन लोगों के पास कोई सहूलत मौजूद नहीं होती थी, वो वहाँ पे वो चालान उसका पे करता था और उससे पैसे ले लेता था और कुछ कमीशन उसने रखा हुआ था और इस तरह उसकी ज़िंदगी का सर्कट चल रहा था। अब 22 अगस्त वाले दिन वो घर से जॉब पे जाता है लेकिन वापस नहीं आता। जब वापस नहीं आता तो घर वाले ढूँढना शुरू करते हैं और इकलौता घर का वो वारिस था और 5 बहनों का इकलौता भाई था। जब इस तरह का मामला हो तो बहनें और घर वाले थोड़ा-सा इस बात से ख्याल रखते हैं कि हमारे बेटे को कुछ हो ना जाए। लेकिन जब वो जॉब पे जाता है तो वापस नहीं आता तो घर वाले ढूँढना शुरू करते हैं। रमज़ान जो है वो पुलिस वालों का दरवाज़ा खटखटाता है कि हमें इधर से कोई ना कोई मदद। पुलिस वाले उस वक़्त उनकी बात नहीं सुनते। वो अपने तौर पे वो कोशिश करते रहते हैं और 3-4 रोज़ गुज़र जाते हैं लेकिन शहबाज का अभी तक पता नहीं चलता और उसके बाद वो अपने असर और रसूख से और पता ये करते हैं और डाटा निकालते हैं तो पता ये चलता है कि एक बलाल नामी लड़का है, जिसके साथ आखिरी टाइम उसका राब्ता हुआ था। जब उसको ट्रेस किया जाता है और पुलिस वालों को दोबारा जाकर वो बताते हैं कि ये फलाँ लड़का है जो कि शेखुपुरा का रहायशी है, इसको पता है कि हमारा बेटा कहाँ गया है। जब उसको अरेस्ट किया जाता है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो पता ये चलता है कि उसको शहबाज़ का कोई पता नहीं, वो सिर्फ़ लास्ट टाइम उसकी फ़ोन पे बात हुई थी, वो भी तब हुई थी जब वो फैक्ट्री में काम करते थे। उसके बाद पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं और इस वाक़ये को 4 माह गुज़र जाते हैं, लेकिन शहबाज़ जो है अभी तक घर वापस नहीं आता। और वालिदैन और बहनें जो हैं वो ख़ास तौर पे इतनी परेशान होती हैं कि हमारा भाई वापस नहीं आ रहा। हमने हर तरह की जो कि खुशी अपने दिल में बिठाए बैठे हैं कि हम उसकी शादी करेंगे और बहनों की बड़ी खुशियाँ होती हैं जो कि वो इस इंतज़ार में गुज़र जाती हैं कि जब वो आता है वापस तो उसकी हड्डियाँ और कपड़े आते हैं, वो ज़िंदा वापस नहीं आता। एक दिन फिर वो पुलिस वाले रमज़ान को कॉल करते हैं, कहते हैं कि आपका बेटा मिल गया है। तो वो बड़ी खुशी के साथ बड़ी खुश होता है कि हमारा बेटा जो है मिल गया है। तो जब थाने जाता है तो वहाँ पे जाके उस बेटे के कपड़े मिलते हैं, बेटा नहीं मिलता और हड्डियाँ मिलती हैं। जब ये हड्डियाँ लेकर घर पहुँचता है, घर वालों को, बेटियों को, बहनों को पता चलता है कि हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। तो वह उनके घर में एक ऐसी क़यामत टूट पड़ती है कि 5 बहनों का इकलौता भाई इस दुनिया से चला गया। और उस अल्लाह ताला हर बंदे को इस तरह की मौत से बचाए कि उसके बाद जब बहनें जो हैं वो हड्डियाँ लेकर एक चारपाई पे रखती हैं और उसके ऊपर चादर रखकर और अपने भाई की तस्वीर रखती हैं और जब तक हमारे भाई का हमें इंसाफ नहीं मिल जाता तो हम तब तक इसे दफन नहीं करेंगे। और उसका जो वालिद है वो भी कहता है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम ऐसे के ऐसे बैठे रहेंगे और हो सकता है हम बड़े रोड भी बंद करें। लेकिन ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या जो कि फैक्ट्री एरिया की हदूद में पेश आता है और जिसको 4 माह गुज़र जाते हैं लेकिन उसका पता तब चलता है जब उसकी हड्डियाँ घर वापस आती हैं। और ये जिस जगह पे वो जॉब करता था ना, वहाँ पे आस-पास के करीब ही उसकी जो हड्डियाँ मिलती हैं। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।